के लिए दूर चले गए, उसके लेके उसको कुत्ता ने खा लिया, क्या आपको पाप लगता है? क्यों लगेगा? पाप भी पुण्य भी हुआ। तूने कुत्ते का जीवन निर्वाह कर दिया, पुण्य भी हुआ। पाप पुण्य साथ में होते हैं। तू छुड़ गया, कुत्ते ने खाया, कुत्ते पेट भर गया, ये क्या हुआ? पुण्य हुआ। परंतु चूहा मर गया, वो जब कोई पुण्य करने जाते पाप साथ में होता है। ए रिक्शे वाला, इंदिरा, ये बाबा जी को उतार देना, पैसे दे दिया है, समझे कि नहीं? टांगे वाले को पैसा दे दिया। अब जो घोड़े को तो कष्ट दिया तूने, घोड़े को कष्ट नहीं दिया। जब कर्म करने जाते हैं पुण्य पाप साथ में होता है। ये क्या अपराध हो रहा है? हम पाप, तो इसका दंड मिलेगा, इसका मतलब मिलेगा। जानबूझ के नहीं करते। तो पता नहीं कुत्ता तो दिख रहा है, कुत्ता है कि नहीं आसपास? अनजाने में नहीं होता है, तो भी इसका दंड से भागी होता है। देखो ना, तू कुत्ता चूहा तो मैदान में फेंक रहे हो, कुत्ता खाएगा नहीं उसको? जंगल फेंक क्या उसको? तात्पर्य यह है, कर्म करेंगे, पुण्य करोगे पाप साथ में होगा। समझे क्या नहीं? और अगर ये सोच के कर रहे हैं कि कमरे में चूहे हैं, ठाकुर की चीजें बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको बाहर फेंक रहे हैं और उससे ऐसा हो जाता है, तब उसको उपाय है। कमरे चूहे क्यों आ रहे हैं? गंदगी है, या तुम्हें खाने की चीज खोल रखी हुई है? क्योंकि ऐसी जगह, मतलब एक कमरा है, वहाँ पे तो कुछ भी करो वो आता जाता ही रहता है। ऐसे नहीं, अगले नहीं रहेंगे, खाने को मिलने में भाग जाता है। तभी रहते खाने को मिले उनको। क्यों रहेगा वो? खाने को नहीं मिले भाई, तो मच्छर क्यों मारे? तो मच्छर नहीं है ना, मच्छर लगाओ। गंदगी तुम रखोगे, मच्छर तुम बनाओगे, मारोगे उसको। जब मंदिर में कमरे में गंदगी है, खाने की तो चूहा आएगा ना, खाने में क्यों आगे चला जाएगा? थोड़ी वो निवास करेगा वो। तो प्रभु जी, हम जब झाड़ू देते हैं तो उस समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। मर जाते हैं। तो हम तो ठाकुर की मंदिर साफ कर रहे हैं, उस समय अगर कुछ ऐसा हुआ तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैं तो झाड़ू में लगाओ। यदि वास्तव में तो भगवान की सेवा कर रहे हो तो क्षमा है, उन कीड़ों का भी उद्धार हो जाएगा। अब गिराजी परिक्रमा करें ना, अभी बरसात में कितनी चींटियां होती हैं, चींटियां मसल जाती हैं, लाखों चींटियां धमाधम जाते हैं हम लोग गिराज पर। अब क्या होगा? चींटियां मार रहे हैं, वो जीव नहीं क्या? परिक्रमा यदि हम अपने उद्देश्य से कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, सब पाप लग गया। परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, पाप नहीं लगेगा। अभी तो चींटियां मर गई ना तुम्हारे पैर से, उनका भी उद्धार होगा। नहीं समझे? परिक्रमा कर रहे हो, चींटियां पैर में मर रही हैं, उद्देश्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, सेवा प्राप्त करना। तो जो तुम्हारा उद्धार, तो तुम्हारा पाप तो होगा ही नहीं। तो जो चींटियां तुम्हें मर भी गई हैं, चींटियां मर गई हैं, उनके भी सदगति होगी। यदि तुमने चींटियां मारे अपने स्वार्थ के लिए, जा रहे हो परिक्रमा, अपने स्वार्थ के लिए परिक्रमा कर रहे हो, तो 100% जो पाप हुआ उसके भागीदार तुम होगे। नहीं समझे? मर्डर होता है ना। एक पुलिस वाला जब गुंडू को गोली मारता तो उसे क्या मिलता है? मेडल मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है ना। वही पुलिस वाला अपने स्वार्थ के लिए किसी को गोली मार दे तो फांसी। वही गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट पहले उसको मेडल दिया, अब वही उसको फांसी दे रही है। क्यों? जब वो गुंडू को मारा तो गवर्नमेंट की सेवा कर रहा था वो। अब जो उसको गोली मारी घर जाकर के अपने स्वार्थ के लिए, इसमें जमीन हड़प ली है। ऐसा ही भगवान के लिए करेंगे तो कोई पाप नहीं है, बल्कि जो चींटियां मरी हैं उनका भी कल्याण होगा। और यदि अपने स्वार्थ के लिए किया, उत्तरदायी हम। समझे कि नहीं?
अच्छा चूहे को पहले चूहे आएंगे क्यों? स्पाइर हो गए तो चूहे कहाँ रहते हैं? गंदगी में रहते हैं। वो खाने को मिलेगा तो आते हैं। सावधान रखो, गंदगी मत रखो। चूहे कैसे आएंगे? मच्छर का क्यों आएंगे? गंदगी रहेगी तो मच्छर आएंगे ना। गंदगी मत रखो है। मच्छर नहीं लगाओ। मच्छर क्यों मारोगे? मच्छर लाते हैं शरीर में, वो ओडोमा लगा लो, मच्छर क्यों आएंगे? अब तुम पटर मारते जाओगे उनको, पट करके मरोगे नहीं। पाप तो वो क्या, वो जीव नहीं है? वो जीव तो अभी है। फिर तो उन्हें अधिकार हमें किसने दिया? अब पट्ट मारे थे करके, फेंक दे, मार के फेंक देना। फिर कभी हमें मच्छर मरेंगे, मच्छर बनेंगे वो फिर हमारे पट के मारेगा। हाँ, हमें काट रहे हैं, भगा दो उनको, उड़ा दो उसको। तुम जगह पर प्रदान कर दो। अब बंद कर दो उसको, खत्म हो जाएगा। वो महंगा मिलता है, 100 रुपये का मिलता है। किसी एलर्जी होती है ना, किसी एलर्जी होती है। मुझे एलर्जी है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान। श्री श्रीमद् भागवतम, यही विशेषता, ये बात यही तो है गुण रहस्य, कर्मों का गुण रहस्य है ना। इसलिए हम क्या यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददास्यस यद तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन ने यही पूछा था ना। अर्जुन क्या पूछा था? कंडनी चुल्ली पेशनी उदकुंभिका च मार्जनी। जो 5 प्रकार से पाप होते हैं, गृहस्थ राशि में न विंदते तो वचनाश्रय। गृहस्थ व्यक्ति 5 पाप करता है। कंडनी, ओखली, चुल्ली, चूल्हा, पेशनी, उदकुंभिका और मार्जनी, 5 पाप होते हैं। एक ओखली में जब हम कूटते हैं, धान कूटते हैं, बाजरा धान कूटते हैं, तो 1 पाप। कितने कीड़े मरते हैं। चुल्ली, आग जलाते हैं, कोई धुएं से मर गए, कोई आग से मर गए, कोई ताप से मर गए। पेशनी, चक्की, गेहूं पीसते हैं ना, उसे मर गए। उदकुंभिका, जहां हम जल पात्र रखते हैं, वहां पात्र रखने के कई कीड़े वहां होते हैं। अब तो नहीं होता, पहले होता था। जो अभी भी गांव में जो जहाँ ना जो घड़े में जो मिट्टी के बर्तन पानी रखते हैं ना, या पानी रखते हैं, वहां ना काई हो जाती है, वहां कई जीवाणु होते हैं। हम बर्तन रख देते हैं वहां पे। अब तो फ्रिज में रखते हैं, पहले होता नहीं ना। और मार्जनी, झाड़ू मारते समय 5। इसलिए मतलब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाता, 5 पाप करता है, इसलिए स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाता। इनका प्रतिकार करने के लिए 5 यज्ञ भी हैं। अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञम, निर्यज्ञम तो अतिथि पूजनम। फिर 5 यज्ञ भी हैं। 5 पाप होते हैं ना, 5 यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, अध्यापनम, वेद शास्त्र अध्यापन करना, पढ़ाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। फिर निर्यज्ञम, जो व्यक्तियों की सेवा करना, अतिथि सेवा करना, अतिथि की सेवा करना। भूतौ देवो देवो बलि, देवताओं के उद्देश्य से उपहार देना। जो बलि में उपहार देना, देवताओं की पूजा करना। और भूतौ, जो प्राणियों को
अन्न देना, जब कबूतर को अन्न देना, बंदर खिलाना, गाय को खिलाना, क्या है ये? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ और 5 ऋषि, वो तो ब्रह्म यज्ञ में आ गया। तो 5 पाप होते हैं, 5 प्रकार से उनका प्रतिकार भी है। नित्य प्रति क्या करना चाहिए? अध्यापन। ब्रह्म क्या है? अध्यापन। नित्य प्रति गृहस्थों को शास्त्र अध्ययन कर अध्यापन करना चाहिए। फिर अतिथि पूजन, नृयज्ञम, अतिथि पूजा। नित्य प्रति गृहस्थों को अतिथियों की पूजा करनी चाहिए, अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। बलिर क्या है? नहीं, देवो होमो बलिर्भूतो, देवो होमो, देव यज्ञ। देवता को उद्देश्य से नित्य प्रति होम होना चाहिए, यज्ञ होने चाहिए घरों में। बलिर्भूतो, भूत यज्ञ, प्राणियों को अन्नदान करना चाहिए। मछलियों को दे देना, मछलियों को, चींटियों को, कबूतर दे दे। ये क्या है? ये भूत यज्ञ। 5 हो गए नहीं? ब्रह्म यज्ञ, हाँ, ब्रह्म यज्ञ, फिर नृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, एक और बच गया, और क्या है? तो 5 यज्ञ करने पड़ते हैं। तो 5 पाप नष्ट हो जाते हैं, समझे क्या नहीं? तो गृह ये किसके लिए आया? ये गृहस्थों के लिए आया। तो बोलेंगे तो साधु लोग क्या, जो त्यागी लोग क्या झाड़ू नहीं लगाते? क्या चूल्हा नहीं लाते? तो उनका क्यों? क्योंकि गृहस्थ में होता है जो अपने परिवार के लिए अपने लिए कर रहे हैं, उनको गृहस्थ कहते हैं। क्योंकि साधु संत अपने लिए नहीं करते हैं, भगवान के लिए करो। भगवान का ना, यद करोषि यद स्नासी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये तो विचित्र बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ना तो चूल्हा जलाओ है, ना झाड़ू लगाओ, तो खाएंगे क्या? फिर क्या खाएंगे? तो ये तो आत्महत्या हो जाएगी। आत्महत्या भी पाप है, तो फिर क्या करेंगे? बोला उपाय है ना। तब क्या? यद करोषि, जो कुछ करते हो, यद स्नासी, जो कुछ खाते हो, या जो हो चीजों हवन आदि करते हो, तपस्या आदि करते हो, वो मुझे अर्पण करो। अपने मत करो, मुझे अर्पण कर दो, मेरे लिए करो, बस। क्षमा मेरे लिए करोगे, उत्तरदायी मैं, बस मेरे लिए करो, खत्म, मामला खत्म है। हाँ, मेरे लिए करो। वो है ना, मैं एग्जाम्पल दिया ना। एक व्यक्ति को पुलिस वाला है, जो पुलिस वाला है, तो कई गुंडों को गोली से उड़ा देता, गोली मार देता, कईयों को, बदमाशों को। उसको सरकार क्या करती है? मेडल देती है, उसको पुरस्कार देती है। घर में गया, पड़ोसी ने थोड़ा उसकी जमीन हड़प ली थी, उसको चाचा को मार दिया, वो मरा भी नहीं, घायल हो गया। पुलिस क्या करेगी? अटेम्प्ट टू मर्डर, वही कानून, जेल में डाल देंगे उसको, आजीवन कारावास। वहां कईयों गोली जान से मार दे, गोली मार करके मेडल, या एक को भी मारा, मरा भी नहीं भी हो, जेल। ऐसे क्यों? क्योंकि वहां जो मारा अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा, गवर्नमेंट की सेवा के लिए मारा उसने। तो यहां मारा अपने स्वार्थ के लिए। उसी प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए हम एक चींटी मार दिया, मच्छर मार दिया। क्यों मारा? अपने स्वार्थ के लिए, कि मुझे खा रहा है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मलेरिया हो जाएगा। अभी तो क्यों मार रहे हो? मलेरिया हो जाएगा तो भजन नहीं कर पाऊंगा, तो क्षमा।
मलेरिया हुए भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्षमा है। यदि हमारा मलेरिया हो जाएगा तो फिर मैं मौज मस्ती नहीं कर पाऊंगा। आप पाप लगे। समझा सनातन? समझ गए। मारने के बजाय उसको भगा सो बहुत अति उत्तम। वही तो, परंतु उसमें हाथ ऐसे पड़ जाता है ना। अगर भगाने जाते तो होता ही मच्छर टांग की नहीं बड़ी होती हैं, जो टांग मच्छर की होती हैं किन बड़ी होती हैं। फिर हमने हर चीटी में चीटी उठा लेता हूँ। बेचारी पैर में आ जाएगी, पैर में आ उठाने जाते हैं, वो बेचारी वो नहीं मरती तो मर जाती। मन में चीटी आ रही है, भगा देता हूँ उसको। उठाया तो वो बेचारा तो वहां बचने चांस भी थे, वो तो मर गई। होता नहीं। कल देखा मैंने, कल वो मेरे जो लैट्रिन शीट के अंदर एक मकड़ी गिर गई। मकड़ी मैं रात को आया ना करी, तो क्या करूँ इसको। अब मैंने वो है ना, वो जिस सफाई करते हैं वो ब्रश, उसको उठाया उसको, बेचारे वो मर गई। पानी में डूब जाएगी, मर जाएगी नीचे, तो मर गई। अब क्या करेगा? वो टांगे तो उसी थोड़ी मोटी टांगे, मोटी टांगे उसकी। इसलिए भजन किया तो ठीक है, नहीं किया तो सब समस्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चल रहा भागवत में तृतीय स्कंद 21वां अध्याय और प्रसंग है विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत कर्दम भगवान संवाद। तो यहाँ के मैत्री जी कह रहे थे, इस प्रकार से कर्दम जी ने जब भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। वो कहने लगे, विदित्वात् भव तव चैत्यम। भव की तव है, देखो तो, विदित्वा भव की तव, इसमें भव का रखा है, इसमें भव का रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो कह रहे हैं, भगवान ने कहा, कर्दम तुम्हारे हृदय के भावों को मैं जानता हूं, जो तुम अपने मन को एकाग्र करने में तपस्या कर रहे हो, मेरी तपस्या की है, तुम्हारे हृदय को जानता हूं, मैं पहले व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि जो व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर मेरा भजन करता है, भवद विधेषु अतितरामयी संगर्भित आत्मनाम न वै जातु मिशास्यात्। जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर करके एकाग्र करके मेरा भजन करता है, उसका वह भजन वह पूजन कभी भी मृषा व्यर्थ नहीं जाता। देर सवेर उसको फल मिलता है, झंडे मिलेगा, मिलता है। अब बोले 4 साल से भजन कर रहा हूं, कुछ हुआ ही नहीं। 5 साल से कर रहा हूं, हुआ ही नहीं। यहाँ 38 साल से कुछ नहीं हुआ। बोले 5 साल से कर रहा हूं, मैंने 38 साल हो गए, मेरे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे क्या हुआ? अरे भक्त, होता है, हो रहा है, टाइम लगेगा, समय सापेक्ष। ये जगत क्या है? जगत काल के अधीन है, समय सापेक्ष है, हर कार्य समय से होता है। कुकर में सोचा कि पतीले में देर में बनता, कुकर में जल्दी बन जाएगा, तो भी कुकर में टाइम लगेगा। कुकर में चावल चढ़ाया और 5 सीटी मार दी, तुरंत खोल दिया, तो भी चावल नहीं होगा। जानते हो, कुकर में चावल चढ़ा दिया और स्वां किया, गैस पूरा गैस खोल दिया और 3 मिनट 4 मिनट में 5 सीटी हुई, खोल दिया, चावल नहीं पकेगा, चावल नहीं पकेगा। समय तो चाहिए। और एक ही सीटी मारो, रख दो उसको उतार करके, आधे घंटे में चावल पक जाएगा। तो जल्दी हम जल्दी कर लेंगे, वो नहीं होगा। समय से होता, समय तो चाहिए, है कि नहीं? खाते ही जैसे हम टॉनिक खाया ताकत नहीं आ जाती है। खाना शुरू करो, काजू बादाम पिस्ता, ये 2-4 दिन में तब ताकत आनी शुरू होती है।
होता नहीं होता? उसी प्रकार जब भजन करते हैं तो झट करके फल नहीं मिलता। फिर आप एक प्रश्न कर देंगे, यदि फल नहीं मिलेगा तो हमारा उत्साह कैसे बढ़ेगा? भैया बेटी दवाई खाता है, पेशेंट दवाई खाता है कि डॉक्टर से, यदि उसको 10 दिन तो कोई फर्क ही ना पड़े तो फिर उसको उत्साह कैसे बढ़ेगा दवाई खाने का? कुछ तो अंदर पड़ना चाहिए। 1 डिग्री टेम्परेचर कम, 1 डिग्री तो कम हो है? जब व्यक्ति भक्ति साधन शुरू करता है तो कैसे होगा? यदि उसको अनुभव नहीं होगा तो सनातन में ये प्रश्न पूछता है बार-बार, है? नहीं, फल तो मिल रहा है ना। 2 फल, गौण फल, मुख्य फल। मुख्य फल तो नहीं मिलेगा जल्दी, गौण फल तो मिल जाता ना। गौण फल क्या है? संसार से विरक्ति होना, जो पहले हमारी रुचियां थी वो रुचियां समाप्त हो जाना। जो पहले अच्छा लगता था अब वो हमको उतना ही खराब, जितना अच्छा लगा उन्हें खराब, वो तो गंदा लग रहा है ना? ये कैसे हो गया? ये गौण फल है। पहले गौण फल, जब चूल्हे में आग जलाते हैं ना लकड़ियों में, पहले आग नहीं दिखती, पहले धुआं ही दिखता है, आग नहीं। धुआं गौण लक्षण है, ऐसा है कि नहीं? है? उसी प्रकार से यदि हमें लग रहा है कुछ नहीं हुआ है तो अलग बात है, हो नहीं सकता है। 2-3 साल कंटिन्यू भजन किया जाए, कुछ नहीं हो नहीं सकता। हो सकता क्या? आज देखो, हम देखो ना, आज एकादशी में गलती से भी मुख में अन्न चला जाता है तो कैसा कष्ट होता है। और वो कष्ट बुद्धि से नहीं होता। बुद्धि से होता क्या? कष्ट बुद्धि से होता क्या? वो कष्ट हो जाता है ना? कोई गंदी चीज है, प्यान लहसुन बन रहा मांस, वहां नाक में बदबू जाते ही उल्टी आनी हो जाती है, कि बुद्धि से होता है वो। कभी एक दिन हमें वही, किसी को वही स्वादिष्ट लगता था, ये कैसे हो गया? है? ये कैसे हो भाई? ये फल नहीं है, फल है, गौण फल। मुख्य फल में टाइम लगेगा, इसलिए उत्साह, इसलिए कहा ना, उत्साहात निश्चयात धैर्य। उत्साह रखो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ, अरे बोले कुछ नहीं हो रहा है, यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? तो तुम्हें चिंता लगी, कुछ नहीं हो रहा है, चिंता, ये तो हो रहा है क्या? पूर्वी मैं कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं जो तुम्हें चिंता लग गई है, कुछ नहीं हो पा रहा है, ये तो हो रहा है। प्रेम प्राप्त हो जाना, ये तो है ना। कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है बोला, ये तो हो रहा है। क्या मतलब? कुछ नहीं हो रहा है, ये अनुभव होना, ये तो हो रहा है। क्या क्या क्या? आपने बोला जैसे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो पा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैंने कहा हो तो रहा है क्या? चिंता लग गई है, चिंता लग गई है। अब हमें चिंता कब लगती है? हमें चिंता कब लगती है? जब कुछ होता है, कुछ संभव होता है, जब किसी वस्तु में बहुत तीव्र इच्छा हो जाती है, तभी चिंता लगती है ना। जब कुछ बहुत अच्छा चीज अच्छी लगने लगी और वो प्राप्त करने की इच्छा हो गई, प्राप्त करने की इच्छा हो गई, नहीं कर पा रहे हैं, तो चिंता लगेगी ना, हाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम कह रहे हो मेरा नाम नहीं हो पा रहा है, वैष्णव से मैं द्वेष हो रहा है, क्या करूँ? इसका मतलब तुम्हारे मन में तो स्वाभाविक हो चुका है, तो भजन करो, समझ चुके भजन श्रेष्ठ है। और क्या होगा? और क्या होना चाहिए? तो चिंता लग गई है, भाई मेरा भजन नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? भजन करने की तीव्र इच्छा जग चुकी है, नहीं कर पा रहे हो। और हो तो रहा है, और क्या नहीं होगा? नहीं होगा तो मस्त रहो मस्ती में, आगे लगे बस्ती में। नाम नहीं हो रहा, छोड़ो, हो जाएगा। आज कर, कल कर, परसों करे ना, जिन्हें परसों हो जाएगा, क्या चिंता है? चिंता खाओ पे मौज करो यार। तो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है, चिंता लग गई एक बार, हाई नहीं हो रहा है, मैं नाम नहीं कर पा रहा हूँ, भाई वैष्णव जी मेरा द्वेष, वैष्णव के में दोष दिख जाते हैं, पर मैं क्या करूँ? दोष ना दिखाई पड़े क्या करूँ?
इसका मतलब तुम्हारे अंदर वैष्णव के प्रति क्या श्रद्धा आ चुकी है। ये तो हुआ ना, निदान क्यों पूछेगा, नहीं हो रहा है। तो फल दिखे, इसलिए कह रहे हैं यहां पर मेरा भजन कभी निष्फल नहीं जाता, इसलिए तुम चिंता मत करो। है? इस प्रकार से अच्छा क्या श्लोक था, विदित्वा, तो मैं समझ गया हूं, है, इसलिए एक हो चुका था ना, इसे आगे जो व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर मेरा अर्चना करे ताहादेर से अर्चना कखन निष्फल होय ना। यदि एकाग्र चित्त होकर मेरी उपासना करता है तो उसका उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान स्वयं कह रहे हैं यहां पर संगृहीत अर्थात जिसके मन में जो मेरा भजन करता है कैसे एकाग्र चित्त होकर के, और भजन कभी निष्फल नहीं जाता। पहले गौण फल दिखता है, फिर मुख्य फल दिखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रजापति सुत सम्रान मनु विख्यात मंगल ब्रह्मा वर्तम यो दिवसन शास्त्री सन सप्तारण अर्मणाम महिम। भगवान कह रहे हे कर्दम जी, प्रजापति के पुत्र कौन? मनु जी कौन है? प्रजापति मैंने ब्रह्मा। प्रजापति सुत सम्राट मनु विख्यात मंगल ब्रह्मवर्तम यो अधिवसन। प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परम मंगलमय नाम है सम्राट मनु, राजा मनु। कहाँ रहते हैं? ब्रह्मावर्तम यो अधिवसन, जो ब्रह्मावर्त में रहते हैं। शास्त्री शासन करते हैं। सप्त अर्णवम मने महिम मने सप्त समुद्र पृथ्वी का वो शासन करते हैं। पृथ्वी कैसी है? सप्त समुद्रा पृथ्वी में 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र युक्त पृथ्वी का वो शासन करते हैं, राजा है। उसमें पूरा ये पृथ्वी एक थी, खंड खंड में नहीं थी। एक ही राजा हुआ करता था। अमरीश चक्रवर्ती सम्राट थे उसमें खंड खंड नहीं थे। तो वो राजा कौन है? सम्राट मनु विख्यात मनु जी है। कैसे बता रहे हैं? कौन मनु? यहां मनु आया, स्वयंभू नहीं आया। पर कौन से मनु थे? स्वयंभू मनु थे। मनु कितने होते हैं? 14 मनु होते हैं। ये मनु स्वयंभू, सप्तम मनु, जो सप्तम मनु उसका नाम है स्वयंभू मनु। इसमें यज्ञ है तो स्वरोचि है, ऐसे 14 मनु है। 7वां जो मनु उसे कहते हैं स्वयंभू मनु। तो वो कहाँ निवास करते हैं? ब्रह्मवर्त देश में निवास करते हैं। सागरा समन्वित, सागर समन्वित पूरे पृथ्वी का सागर क्यों बोला? मतलब सागर के बीच में पूरी पृथ्वी कहां तक है? पृथ्वी कहां तक होती है? सागर होता है ना? तो वहां शासन करते हैं। सचेह विप्र राजर्षि महिष्याम शत्रुपया आशस्यति दिग्दृक्षुस्ताम परे परस्वो धर्म कोविदा। हे धर्म कोविदा, क्या बता रहे हैं? हे विप्रवर। और राजा कैसे हैं? धर्म कोविद मतलब पंडित हैं। धर्म कोविद, धर्म के विषय में मनु महाराज क्या है? दक्ष। कोविद में होता है पूर्ण पंडित है। ऐसे जो वो है उनकी राजर्षि महिष्या शत्रुपया, उनकी एक
राजर्षि महिष, उनकी एक राजपुत्री है, महिष्या मैंने पुत्री है, नाम है शत्रुपा नाम है। उनकी पत्नी शत्रुपा, महिष मैंने पत्नी, महारानी, उनकी महारानी है शत्रुपया। आशास्यति दिदृक्षु, तो राजा मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में परसु, परसु किसे कहते हैं? आने वाले कल के बाद को परसु कहते हैं। परस्व, परसु, परस्व, परस्व, आने वाले बाद में परसु। तो बता रहे परस्व आशास्यति दिदृक्षु त्वाम, वो राजा मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आपको दर्शन करने के लिए आएंगे। हैं? कैसे हैं वो? धर्म को विदा, धर्म के ज्ञाता हैं। आत्मजाम अशिताम अशित अपांगी वयशील गुणान्विताम मृगयंती पतिम दास्यति अनुरूपायते प्रभु। वो जो मनु महाराज है, उनकी पत्नी है, उनकी एक आत्मजा, आत्मजा मैंने आत्मज मैंने क्यों पुत्र को आत्मज क्यों कहते हैं? पुत्र को आत्मज क्यों कहते हैं? जिनका जन्म अपने शरीर से होता है उसे कहते हैं आत्मज। तनुज आत्मज, देहज, तनुज में क्या होता है? तनुज, तनुजा, पुत्र को तनुज कहते हैं, आत्मज कहते हैं ना। तनु में शरीर, आत्मा, उनके एक आत्मजा पुत्री है। कैसी है? अशित अपांगी। कैसी कन्या है वो? शीत मने, शीत मने सफेद, अशित मने नील, काला। अशित अपांगी है, मीन्स नेत्र कैसे हैं? नीले नीले नेत्र उनके, सौंदर्य। ये लक्षण के सौंदर्य लक्षण है। नीले नेत्र हो तो व्यक्ति सुंदर दिखता है। हमें गुरुदेव को नेत्र कैसे थे? नील नेत्र थे। हैं? मेरे बंदर जैसी है। बहुत कम होता, बहुत। तो बता रहे हैं अशित अपांगी कैसी है? अशित अपांग माने नेत्र। कैसे? वयशील गुणान्विता, वयशील, वयस कैसी है? उत्तम वयस। उत्तम वयस कहने से किशोर वयस, किशोर कहने से 14-15 साल की। किशोर वयस कब तक रहती है? 15 साल तक। पहले 5 साल तक बाल्य, 10 तक पौगंड, 15 तक किशोर, फिर युवा, फिर युवा नहीं किशोरी, किशोर अवस्था। उसमें सर्वाधिक सौंदर्य निखरता है। 16 साल की अवस्था में लड़की सुंदर नहीं भी हो तो भी उसमें वो लड़की में एक उसका एक कांति होती है। पुरुष भी ऐसे होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर से ढलता है किशोर अवस्था। तो बता रहे हैं उनकी किशोर लड़की है, कन्या, उत्तम वयस किशोरी है, शील, अत्यंत सुंदर स्वभाव, गुणान्विता, समस्त गुणों की भंडार, अर्थात उपयुक्त आयु है, स्वभाव गुण संपन्न है। और कैसी है? मृग नयनी, मृग जो मृग है, मृग के नेत्र होते हैं। मृग के नेत्र कैसे होते हैं? हाँ? नील होते हैं। और मृगाक्षी, मीनाक्षी,
अब मछली नेत्र कैसे होते हैं? मछली देखी, मछली खाती रहे ना, खाए मछली हुई। नेत्र कैसे होते हैं मछली के? लाल होते हैं, बड़े सुंदर लाली में होते नेत्र में, लाल नेत्र, बड़े सुंदर लाल नेत्र। तो इसे कहा राधा जी कौन है? मीनाक्षी, कमलाक्षी, मृगाक्षी, कंजनाक्षी। एक कंजन पक्षी होता है, उन्हें बड़े सुंदर नेत्र होते हैं। कहीं राधा जी कहेंगे कंजनाक्षी, मृगाक्षी, मृग के बड़े सुंदर होते हैं, बड़े चंचल नेत्र होते हैं मृग के। कहीं मीनाक्षी, मछली, ये नेत्र मछली के समान है। मतलब कैसे? अति सुंदर मछली ने बड़े सुंदर नेत्र होते हैं। वो देखना चित्र में, फोटो में, वो मोबाइल में आता है ना, हैं? तो मोबाइल में कहाँ देखेंगे? हैं? अच्छा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तो क्या है? मृगयंती पतिम दास्यति अनुरूपया ते प्रभु। और वे लोग अपनी कन्या के लिए खूब मृगयंती खोज रहे हैं। क्या? पति खोज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी किसके अनुरूप? दास्यति अनुरूपाय ते, वो जो उनकी पुत्री है उसके अनुरूप पति मृगयंती, पति को खोज रहे हैं, पति खोज रहे हैं उनके लिए। तो दाशंती ते, हे कदम ऋषि, वे अपनी पुत्री आपको प्रदान करेंगे। समाहितम ते हृदयम यत्रे मान परिवत्सरान सात्वांग ब्रह्मन नृपवधू काममासु भजिष्यति। तुमने परिवत्सरान 10,000 साल तक, कई सालों तक तुमने क्या किया? समाहितम, अपने हृदय को मुझ में समाहित कर दिया था। हजारों वर्ष तुमने अपने चित्त को मुझे समाहित करके मेरा अर्चन भजन किया, है ना? अतः हे ब्रह्मन, वही जो नृप वधु राजकन्या, जो शत्रु जो कन्या है क्या? आशु काम भजिष्यति। आशु माने अति शीघ्र ही वो आपका भजन करेगी मतलब आपको पति रूप में ग्रहण करेगी, आपकी सेवा करेगी। हैं? क्या मैं कह रहे हैं? या तो आत्मभृतम वीर्यम नवधा पर प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीय ऋषय आधास्यति अंजसात्मन। फिर उस वो राजकुमारी है, जो पति बन जाएंगी, उसके गर्भ से तुम तो 9 संतान को उत्पन्न करोगे, 9 कन्याओं को उत्पन्न करोगे। 9 कन्याएं उत्पन्न, तुम्हारे 9 पुत्र उत्पन्न करेगी वो। फिर उन 9 कन्याओं के द्वारा फिर और ऋषि वर्ग आगे और प्रजाओं की सृष्टि करेंगे। इस तरह जो तुम्हारा उद्देश्य क्या तुम्हारा है? तुम्हारा शादी करना नहीं है, उद्देश्य क्या तुम्हारा? प्रजा करना। इसे सृष्टि चलेगी। त्वं च सम्यक अनुष्ठाय निदेशम उसुत्तम मयि तीर्थ कीर्ता शेष क्रियार्थो मांग प्रपश्यसे। हे वत्स, हे कदम जी, हे कदम। इस प्रकार से सम्यक अनुष्ठाय निर्देशम में, इस प्रकार से मेरा आदेश को सम्यक रूप से पालन करके, मेरा जो आदेश है उसको अच्छी प्रकार पालन करते हुए तुम क्या करना? मयि तीर्थिकित अशेष क्रियार्थ हो। तो जितने भी कर्म करोगे मत तीर्थी, मेरे उद्देश्य से करना।
उसमें डूब मत जाना कहीं। जो तुम कर्म के संसार में कर्म करोगे, जो करोगे तुम सब कर्म, जो कर्म करो फल मुझे अर्पण करो। हमें कर्म नहीं फंसाता। हानिकारक कर्म नहीं है। हानिकारक क्या है? फल हानिकारक है। धन हानिकारक नहीं है, स्त्री हानिकारक नहीं है, पद हानिकारक नहीं है। हानिकारक क्या है? फल। फल मतलब परिणाम। पद हानिकारक नहीं है, हानिकारक है पद पर आसक्ति। धन हानिकारक नहीं है, हानिकारक उस पर आसक्ति। पत्नी हानिकारक नहीं है, हानिकारक आसक्ति। तो कह रहे तुम कर्म करना, अर्थात मतलब ये मतलब तो कैसे करना कर्म? तुम केवल करने वाले हो, उद्देश्य मैं हूं। ये कंपनी में कोई इंजीनियर बड़ी मेहनत से बहुत ऐसे बहुत कीमती सॉफ्टवेयर को, बहुत कीमती कोई इंस्ट्रूमेंट को बनाता है ना, परंतु उसमें आसक्ति नहीं होता। वो उसमें फल की इच्छा नहीं करता। मुझे मालूम मेरे को तो सैलरी 1 लाख ही मिलनी है, सैलरी 1 लाख मिलनी है। जानता है कि जो मैंने ये प्रोग्राम बनाया, इसकी कीमत इससे मालिक कितना कमाएगा? अरबों रुपए कमाने वाला है। पर वो जानता है मुझे कितना मिलने वाला है। तथापि वो चेष्टा क्या करता है? अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बनाना। ये नहीं सोचता है तो मैं क्यों करूं, मुझे 1 लाख मिलने वाला है। चेष्टा करता है। चेष्टा क्या होती है? अच्छा बनाना, है ना। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं तुम अच्छे अच्छा कर्म करो, ध्यान रखना वो मेरे लिए होना चाहिए, तुम्हारे अपने लिए नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है कि ना ऐसा? तो वो इंजीनियर कैसे औजार बनाते, कैसे मतलब कि आविष्कार कर देते हैं, जिसके कंपनी लाखों और करोड़ों रुपए कमाती है। वो बेचारे को मिलता है 1 लाख 1.5 लाख। वो पहले जानता है जिसको, जो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है वो इंजीनियर, वो जानता है यहाँ ये मैं किसके लिए बना रहा हूं? ये कंपनी के लिए बना रहा हूं, मेरे लिए नहीं है ये। तो पहले उसमें आसक्ति पहले ही नहीं होता, वो जानता है, परंतु भी अच्छे बनाने की चेष्टा करता है, जी जान लगा देता है, रात जग करके बनाता है। ये एग्जाम्पल है इसका। तो बोले ना, जब कर्म फल अर्पण करे भगवान को, तो वहां फिर आदमी करिए क्यों? जब फल ही भगवान को अर्पण करना होगा तो फिर करिए क्यों? फिर उत्साह कैसे बढ़ेगा? एग्जाम्पल कारीगर रात दिन एक करके करते ना, रात को घर जाते सोता है, वो चिंता कर रहा है कैसे बनाना लगा रहता है। भाग्य में उसके वही सेम चल रही है ना। क्योंकि समस्या आ गया ना। भगवान क्या बोला? क्या श्लोक है? संगोस्तु अकर्मणि, वो है ना, ये क्या बोलते हैं, मां फलेषु कदाचन। हाँ, उसका अगला श्लोक है। 2 श्लोक है। पहला श्लोक क्या है? कर्मण्यवाधिकार मां फल कदाचन मां कर्म फल हेतु गुरुमा। ये आ गया ना, एक ही मां आ गया। पहला श्लोक क्या है? क्या सरणी क्या है? कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फल कदाचन मां कर्म फल हेतु गुरुमा ते संगोस्तु कर। 2 इसमें बड़ा गुड़ श्लोक है। भगवान ने कहा कर्म करो, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में अधिकार नहीं है। तुम कर्म कर सकते हो, अधिकार फल में नहीं है, वो फल तुम्हें दूंगा। अब ऐसे जान करके कहीं तुम क्या संग अकर्मणी, कहीं तुम्हारी आसक्ति अकर्म में ना हो जाए। समझ गया? चांस है कि नहीं? ते संगोस्तु अकर्मणी, कि ऐसा ना हो जाए जब
अरे जब तो हमारा फल में अधिकारी नहीं है तो फिर क्यों करें, फिर क्या लाभ है, हम कर्म कर रहे हैं, फल मिले कि नहीं मिले, हमारा हाथ में तो क्यों चेष्टा करें, छोड़ो, हाथ पाथ के बैठ जाओ। अर्जुन ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ कर्मफल हेतु, तुम कर्मफल के हेतु मत बनो, हेतु तो मैं हूं। अब ये जान करके जब कर्मफल के हेतु तुम नहीं हो, मैं हूं, भगवान है, तो कहीं सोचे तो हम क्यों करें फिर। हम कोई भी काम करते पहले सोचते ना इसमें कितना, इसमें लाभ क्या होगा। जब सुन लिया लाभ तो हमारे हाथ में है ही नहीं। कहीं तुम्हें आसक्ति अकर्म में ना हो जाए, समझे क्या नहीं। तो मैं एग्जाम्पल दिया उस कारीगर का, कारीगर जानता है, चाहे मैं ये बना रहा हूँ वस्तु, ये मैं जो आविष्कार कर रहा हूँ, अरबों खरबों भी क्यों ना मिले, मेरे भाग्य में तो मैं क्यों, तो इतनी मेहनत क्यों करूं फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, इतनी मेहनत क्यों करूं, सोचता है वो नहीं सोचता। कुछ भगवान कह रहे हैं ये बात ठीक है, तुम कर्म कर सकते हो, फल तो मेरे हाथ में है। और प्रत्यक्ष है कि नहीं है। किसान बड़ी मेहनत करता है, फसलें बड़ी सुंदर हुई, और कल फसल काटने के दिन पहले ही ओले पड़ गए। जब तक वो फसल काट करके घर में अनाज, घर में बोरे नहीं भर लेता, तब तो कोई गारंटी नहीं है कि वो फल मिल जाएगा उसको, है क्या है? कुटाई कर रहा था, बारिश हो गई, गया होता है बारिश, पढ़ाई देखा जाता है कलयुग में और ज्यादा दिख रहा है। अब देखो अब बारिश नहीं हो रही, ठीक है ना, ठीक चल रहा है। अब दिखना जैसे गेहूं पकेगा ना बारिश हो जाएगी, एंड टाइम बारिश होती है। ये अब देखा जा रहा है, पहले नहीं हुआ, हमें तो पहले नहीं होता था ये, अब धीरे धीरे ये होने वाला है। जब बारिश चाहिए नहीं होगी, जब नहीं चाहिए तो हो जाएगी। ये कली में जो सब उल्टा होगा, मतलब यह हाल। चलो तो इस प्रकार जो कह रहे हैं कल, अब आगे कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च अंताक्षरी तो कर लेते हैं, बहुत कई दिन से हम शुरू अंताक्षरी